के दौरान जातियों को आधार बनाकर ही चुनाव लड़ा जाता है और यह बात भी काफी हद तक सच है कि बिहार में जातियों के आधार पर ही वोट भी पड़ते हैं। यानी कि जिस जाति के नेता ज्यादा है उस जाति के लोग ज्यादा से ज्यादा उसे वोट देते हैं। आपने सुना होगा कि हमेशा से यह कहा जाता रहा है कि लालू प्रसाद यादव जो हैं वह MY समीकरण पर काम करते हैं, यानी कि मुस्लिम और यादवों के लिए काम करते हैं। बिहार की राजनीति में इस बात को भी जाना जाता है कि लालू प्रसाद जो है वह यादवों के नेता है। लेकिन आपको बता दें कि जैसे जैसे समय बीतता गया उसके बाद से अब राजद की कमान जो है वह तेजस्वी यादव के हाथ में पूरी तरह से आ चुकी है। और तेजस्वी यादव जो है वह इस बात का दावा करते रहते हैं कि उनकी पार्टी यानी कि जो राजद है वह A to Z समीकरण पर काम करती है, यानी कि सभी जातियों के लिए काम करती है। लेकिन फिलहाल के समय में यह बात कितना सच है, लालू प्रसाद यादव यादवों के नेता हैं या फिर सभी जातियों के, आइए हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही आपको बताते हैं कि पहले से अब तक लालू प्रसाद यादव को अन्य जातियों और यादवों को कितना समर्थन मिला है। तो इससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट और मेरा नाम आत्मजा है। दरअसल आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक सफर की अगर बात कर ले तो उसकी शुरुआत 1970 में छात्र नेता के तौर पर हुई थी। छात्र राजनीति के बाद 1977 में लालू ने पहली बार चुनाव लड़ा और 29 साल की उम्र में ही लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद पहुंच गए। लालू यादव 1980 में जनता पार्टी से अलग हो गए और VP सिंह की अगुवाई वाले जनता दल से जुड़ गए। साल 1990 के चुनाव में जनता दल ने बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की और लालू को बिहार की कमान सौंप दी गई। लालू 1990 से 1997 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। लेकिन अब लालू प्रसाद यादव पर यह जो यादव का नेता होने का टैग लग रहा है उसकी अगर बात कर ले तो आपको बता दें कि 19 के दशक में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद से लालू यादव जो हैं काफी लोकप्रिय नेता बन चुके थे और उन्हें कई जातियों का समर्थन भी मिल गया था। 1995 और 2000 से उन्हें कई जातियों की तरफ से वोट मिला था। वह एक ऐसा दौर था कि उस दौरान लालू बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए और लोगों के बीच सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले नेता बन चुके थे और करीब 20% मतदाता उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर भी देखना पसंद कर रहे थे। वही बात अगर जातियों की करें तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के लिए उन्हें 14% राजपूत, 12% कायस्थ, 20% नाइक, 18% तेली और 15% केवट जाति के लोगों ने उस समय पसंद किया था। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग के 21% लोग लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते थे। वहीं दलितों की बात करें तो 18% लोग उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते थे। हालांकि सबसे ज्यादा वोट उन्हें जो था वो यादवों और मुसलमानों का ही हासिल था, जिसमें कि 62% यादव और 44% मुसलमान ने उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर वोट दिया था। तो इस तरह से 90 के दशक में भी लालू प्रसाद यादव को वह सभी जातियों की तरफ से वोट प्राप्त थे, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा मुसलमानों और यादवों के वोट दिए गए थे। और इस बात को लेकर हमेशा से इस बात की चर्चा रहती है कि लालू प्रसाद यादव जो है वह यादवों के नेता है। दरअसल आपको बता दें कि अक्सर जो यादव जाति के लोग हैं वो लालू प्रसाद यादव को अपना मसीहा या यूं कहें तो अपना नेता मानते आ रहे हैं। लालू यादव का कार्यकाल जब समाप्त हुआ और जब चारा घोटाले मामले में वह उलझ गया उसके बाद से भी उनकी पार्टी यानी कि राजद को जमकर यादवों और मुसलमानों का वोट मिलता रहा है। और इसी को लेकर के यह बात कहा जाता रहा है कि लालू प्रसाद यादव जो है वह यादवों के नेता है। हालांकि वहीं अगर आंकड़ों पे गौर करें तो आप देख पाएंगे कि लालू प्रसाद यादव को हर जाति के लोगों ने पसंद किया है। वहीं आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव के बाद से अब जब से उनके बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव ने राजद की कमान संभाली है तब से तेजस्वी यादव ही इस बात का हमेशा दावा करते रहते हैं कि उनकी जो पार्टी है वह A to Z की पार्टी बन चुकी है, यानी कि सभी जातियों की पार्टी है। और अब धीरे धीरे ऐसा देखा भी जाता है कि यादव और मुसलमानों के अलावा राजद के पास राजपूत जाति के भी अच्छे खासे वोटर्स हैं। तो कहीं ना कहीं फिलहाल के समय में अगर आप गौर करेंगे तो शायद यह बात सही नहीं लगती कि लालू प्रसाद यादव जो है वह अब भी यादव के नेता है, क्योंकि फिलहाल के समय में या फिर पिछले चुनाव के आंकड़ों को आप देखें तो आपको पता चलेगा कि यादव और मुसलमानों के अलावा भी राजद के पास अन्य जातियों के भी अच्छे खासे वोटर्स हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वाकई में लालू प्रसाद यादव यादवों के नेता हैं या नहीं, या फिर सभी जातियों के नेता हैं? और क्या वाकई में जो पहले की राजद थी वो अब A to Z समीकरण पर काम करती है? आप अपने विचारों को हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें द बिहार प्रोजेक्ट।